ये देखो कम बड़ो कोमड़ी स्टार्ट हो गया ना। चलते चलते हम आ गए एक गांव बरसाली में, जहाँ पे हमें ये बहुत ही खूबसूरत घर मिला। लोग गांव वालों ने बताया कि ये लोग काफ़ी टाइम पहले छोड़ के चले गए यहाँ से, या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, बट उस समय की कला और वो आज भी ज़िंदा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बरसाली गांव है और बरसाली गांव का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मकान यहाँ पर करीबन 15-20 परिवारों का एक मकान था, 4 मंजिला मकान, जो आज खंडर के रूप में भी देखने को मिल रहा है। कहाँ चले गए वो? तोड़ दिया जब यहाँ से चले गए तो 15-20 परिवार थे उस मकान पे। अच्छा। आज के हिसाब से। अच्छा, तो जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले बहुत बड़ा वो था, ये जो बरसाली है, और सारे लोग इधर उधर कई नए नए गांव में शिफ्ट हो गए। अब वैसे तो यहाँ पर जो ठाकुर हमीर सिंह जी थे, ये ठाकुर हमीर सिंह जी यहाँ पर सबसे पहले आए थे। ठाकुर हमीर सिंह जी राजस्थान से आए हैं। अच्छा। अभय सिंह बहुत भुजाबली आदमी था। ये सुनने में आया है कि बहुत ताकतवर, बहुत भुजाबली अभय सिंह जी थे। नाम में इन अभय सिंह की जब वो हम गढ़वाल के राजा के पास इनकी वो गई तो इनको वहाँ बुलाया गया, राजा के पास बुलाया गया। तो अभय सिंह जी को बुलाया गया वहाँ। अभय सिंह जी ने कहा भाई ऐसा है कि हाँ साहब, मैं अब जो भी होगी ताकतवर है, तो उनको कहा बल्कि आपने उस समय देवी देवताओं के यहाँ बलियाँ होती थी। अच्छा। बलियाँ होती हाँ थी, जी, हाँ जी। पशु मारे जाते थे, बेली बकरे कई बैले रहते थे। तो वहाँ पर कि इसकी जब ये इतना बड़ा भुजाबली है या इसका इतना वर्चस्व है अपने क्षेत्र में, तो इसको देखें। तो राजा ने इसको कहा कि आप जो हैं एक ही चोट से एक ही बार 5 चीज़ें अलग करेंगे, सिर, चारों पैर और पूंछ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। और वो भैंसा होता है जो बेला उनकी। तो कहते हैं कि ये रेणुका माता सपने में गई। जब वो सीरियस हो गए, मतलब वो उनको चिंता हो गई कि भाई ऐसा हो कैसे जाएगा, तो उनको जो है बड़ी चिंता हो गई। हाँ जी। फिर उन्होंने क्या किया कि राजा ने कह रखा था कि यदि नहीं होगा तो आपको फांसी दी जाएगी। अभय सिंह जी को। और यदि आप जीत जाओगे या लगा कर दोगे तो आप सारी उसके माल गुजार हो जाओगे। तो चिंता हो गई। तो इन्होंने भी कहा बल्कि अब क्या होगा जो कुछ होगा। हाँ। तो ये देवी जो है जिसके पास आप गए थे, हमने तो इसी की कहानी सुनी है। हाँ। ये देवी जो है उनके स्वप्न में गई। उसने कहा बल्कि क्यों कर रहा तू चिंता, मैं तेरे साथ हूँ, तू वहाँ ये दे दे। तो ये गए फिर वहाँ। उसने काबल की हो जाएगा, पर हथियार जो है मेरे अनुसार ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। मतलब बाकी लोग तो सब इधर उधर चले गए, यही रहते हैं। यही लोग यहाँ पे, इनका मकान ये है यहाँ पे। इनको यहाँ की मतलब पूरी वो है, कौन जानकारी है, पुराना इतिहास इनको पता है। हाँ, इतिहास भी मालूम है आपको? ये इतना कहाँ है। हाँ, इतना भी, हाँ इतना भी नहीं है। जानकारी कितनी की है? पर ये लोग इनको जानकारी देने बोलो, यहाँ की जानकारी तो हमको आपके पिताजी ने या नरसिंह सिंह भाई ने या इन किताबों में जो बताया गया है। प्रणाम प्रणाम। चाय पियो पहले, चलो चाय पियो। चाय पियोगे? अभी नीचे चलेंगे पहले। चलो चलो हो जाए। ये होम स्टे है। हाँ, होम स्टे खोला है, मतलब इस तरीके से कि लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं अभी भी यहाँ पे।
ये सब लोग चले गए यहाँ से? ये देखो ये 5 बजे एक ये था एक और था। अच्छा 5 वो मकान टूट है गया। टोटल। तो यार 5 पुरो को का लूं तो पंचपुरे को पुआरी है के कागज में क्या 5 पुरो तो पहले 5 थे यहाँ पर पंचपुरे, 4-5 पंचपुरे थे। ये बनाए गए पूरे के पूरे पेड़ के हैं। अवेर गालो ये 5 पुरे है। कितने पुराने होंगे? ये तो ये लगभग भूकंप के 600 टाइम साल होने वाले हैं। नहीं टूटे। 600? हाँ, लगभग 600 साल। भूकंप में भी नहीं टूटे हैं? ना ये मेंटेनेंस नहीं हो जबकि पाते। ये ये टोटली देवदार है इसमें लगा हुआ। और इतना इस हिसाब के देवदार इस एरिया में नहीं है पेड़ अभी। मतलब पर ये देवदार कहाँ से आया और कैसे आया, ये इन लोगों की अपनी अच्छा इधर ताकत से इधर और कहीं अपने देवदार के पेड़ प्रभाव नहीं से आया है है, पर फिर भी यहाँ पे लगा। बाहर से आया है। मतलब गाँव है वहाँ से आए। मतलब इस इलाके में पूरा वर्चस्व था इनका। जो बोल देते थे ना, हाँ जी हाँ जी। वो सारा मुल्क टूट जाता था। अच्छा हाँ, मतलब इनका आदेश चल रहा था कि आज फलाने गांव की ड्यूटी है तो कल फलाने गांव की ड्यूटी। बस लोगों ने लाना था ये। तो सारे लोगों ने जाना अपने कंधों पे। कंधों पे हाँ अपने आप कुछ नहीं करते थे वो लोग। कंधों पे हाँ। ये यहाँ से ही मेमनोत्री पैदल लगता है, जिससे रास्ते हम आए। ये पैदल मार्ग है, ये पहले यात्री इसी रास्ते जाते थे, यमुनोत्री जाते थे। कम ही होगा 17-18 किलोमीटर होगा। ये है वाह उस जमाने की टेक्नोलॉजी। क्या आइए, ये हटो जाता हूँ जी, मैं जाता हूँ आगे। आ जाओ यार। ले जा यार ऊपर। एक कमरा ये था, यहाँ पशु रहते थे। ये कि पशु वाला। ये तीसरी मंजिल है, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा थक न जाए अपन लाभ रखो। ये रास्ते पूरी रहने के। ये इसकी चौथी मंजिल है। अच्छा 5 ये है। अटाल। आ जाओ अटाल में आ जाओ। क्या ले ये 600 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। बताओ इसको अटाल कहते थे और मॉडर्न टाइम्स में बालकनी कहते हैं। आज 7 परिवारों का है। हाँ जी तो उन्होंने इसमें जो पटाले स्लेटें थी, लोहे की स्लेट, वो पत्थर की स्लेटें, वो निकाल करके और उन्होंने चद्दर लगवाई इसमें। और चद्दर की वही है कि उड़े उड़े मरेगा। हाँ वो टूट गई वहाँ से हवा से। और डाला मुँह। ये धनीर वाला है ना, धनीर वाला। हाँ तो खुल गया। इस पे ये सारा देवदार था लगा हुआ, सारा देवदार है इसमें। सारा देखता ये लकड़ी है बीच में सारी लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ी है, ये और ये ऊपर से पत्थर एक का है। एक उसमें पत्थर होगा, एक पर लकड़ी होगी। अच्छा। एक पत्थर एक लकड़ी, एक पत्थर एक लकड़ी। लकड़ियाँ होगी हर 1 फीट में, ऐसे ही रखा रहता है। ये बीम डाले रहते हैं। और ये सामान रखने मॉडर्न सीढ़ी है। ये उस टाइम की सीढ़ी है। मॉडर्न सीढ़ी है। ये पूरे एक लकड़ी के लॉक के ऊपर उठना ये सीढ़ी। छोटे छोटी कार्विंग्स करके सीढ़ी बना रखी है। तो काफी यूनिक चीज है ये। गांव में जब भी आप आएंगे तो ये आपके
पैंट पे, जूतों पे सब जगह चिपक जाएंगे। इनको यहाँ की लोकल भाषा में बोलते हैं कुर्रे। ये कांटे होते हैं छोटे छोटे, बट कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अभी मैं बैठा हूँ एक बहुत ही पुराने पठाल वाले घर में, जहाँ इस फर्स्ट फ्लोर को बोलते थे तिबारी और नीचे को बोलते थे ओबरा, है ना। मतलब ये जो फ्रंट फेसिंग है इस पूरे को बोलते हैं तिबारी, और फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं बॉन्ड और नीचे को बोलते हैं ओबरा, जहाँ गाय भैंस अपना बकरी गांव के लोग रखते थे। आज तो क्योंकि ये खंडर पड़ चुके हैं, सभी लोग पलायन हो चुका है उत्तराखंड से, तो ये घर अब ऑलमोस्ट खाली ही हो चुके हैं चारों तरफ से। मगर इनमें आज भी बहुत यादें हैं, और जब भी मैं गांव जाता हूं तो मुझे अपने दादी नानी के साथ बिताया हुआ वो वक्त वापस याद आ जाता है। बस आज गांव के लोग उत्तराखंड के जापान, कनाडा और न जाने कौन कौन से बड़े देशों में पहुंच गए, लेकिन जब भी वो वहाँ रहते हैं तो उन्हें अपने घर की याद ज़रूर आती होगी, और उस घर की हालत हो चुकी है ये। अब ये घर रोना महसूस हो रहा है इस घर को देख के, इसकी हालत देख के, कि कभी इसमें कुछ यादें ज़रूर रही होंगी, कुछ लोग, एक परिवार ज़रूर बसता होगा, जो आज मजबूरी के चलते पलायन कर चुका है बड़े बड़े शहरों की तरफ। पर उम्मीद यही है कि कभी ना कभी इंसान लौटकर घर को ही आता है, उसे शांति ही चाहिए होती है, और वो शांति मिलती है आपके अपने गांव में। इस बात से हम कभी भी मना नहीं कर सकते कि अपना गांव ही हमें वो सुकून देता है जो हमें बड़े शहर कभी नहीं दे सकते। इसमें लगभग 1, 2, 3, 5 मंजिला ये इमारत है, और इसमें उस टाइम का सभी कुछ है। किचन है, चूल्हा है और बालकनी है, और ये कई बार अर्थक्वेक आने के बावजूद भी इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये बताता है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी, अपने टाइम से बहुत आगे की थी। यहाँ पर नहीं आए वो, ठाकुर हमीर सिंह जी राजस्थान से आए हैं। अच्छा। राजस्थान से ठाकुर हमीर सिंह जी, फिर बादल सिंह जी, फिर भुजाबल सिंह जी, और तब भीम सिंह जी। भीम सिंह जी श्रीनगर से आए हैं, और श्रीनगर से वो चिन्हरी छोड़ आए, और उनके थे 4 लड़के। 4 लड़के थे, मणिक सिंह, मोना सिंह, बामदेव सिंह और अनूप सिंह। अब बामदेव सिंह और अनूप सिंह तो यहाँ बरसाली आए। अच्छा। और मणिक सिंह और मोना सिंह चिन्हरी रहे। अब बामदेव सिंह जी से यहाँ बरसाली का पूरा जो संतान विस्तार हुआ है। तो बामदेव सिंह जी के 2 लड़के हुए, झूम सिंह और उमेश सिंह, नहीं, झूम सिंह और हरि सिंह। हरि सिंह। अच्छा, अब झूम सिंह जी के जो एक कृपाल सिंह हुआ और एक उमेश सिंह जी हुए, और उमेश सिंह के जो बड़ा लड़का गोविंद सिंह और भौंदू सिंह और मोखम सिंह हुए। इसमें से गोविंद सिंह जी का ज़्यादा वर्चस्व रहा है। अच्छा। गोविंद सिंह का जो नाम है वो ये रहा है। और इसके जो बड़े भाई से दूसरे अनूप सिंह जी के, इसके हैं केदार सिंह जी के हुए 2 लड़के, अभय सिंह और गंभीर सिंह। तो अभय सिंह बहुत भुजाबलीशाली आदमी था। ये सुनने में आया है कि बहुत ताकतवर, बहुत भुजाबली अभय सिंह जी थे।